फ्रेंड्स, आज जो है ना हम एसएसटी जनरल के लिए प्रीपोजिशन के टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार केपीपीएससी के एग्ज़ाम में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंग्लिश पोर्शन होते हैं उनमें ये एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो इन एमसीक्यूज को ज़रा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, अख्तर वॉज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ब्रोकन अवे, ब्रोकन विद, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन इन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, अख्तर वॉज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ब्रोकन अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से जुदा होना। ठीक है, ब्रोकन अवे फ्रॉम मीन्स टू सेपरेट फ्रॉम समथिंग और समवन। अख्तर जो है ना अपने पुराने दोस्तों से जुदा हुआ, तो इसमें ब्रोकन अवे अवे वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ओके, दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, आई वॉज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। आई वॉज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर, इन हिज मिसबिहेवियर, फॉर हिज मिसबिहेवियर, या फिर विद हिज मिसबिहेवियर। तो आपने गैस करना है सबसे पहले, आई वॉज अमेज्ड विद हिज मिसबिहेवियर यानी, या फिर एट हिज मिसबिहेवियर, कौन सा लगेगा यहाँ पे? आप ज़रा सोचिए, फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अमेज्ड के साथ आप क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ठीक है, यानी आई वॉज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर, यानी कि मैं उसके जो मिसबिहेवियर पे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ पे हैरान हो जाते हैं तो आप उसके साथ एट लगाते हैं। ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज है, सलीम अम्यूज्ड अस डैश जोक्स, विद जोक्स, इन जोक्स, फॉर जोक्स, ऑफ जोक्स। अम्यूज्ड विद, ठीक है, यानी सलीम अम्यूज्ड अस विद जोक्स, सलीम ने हमें यानी जोक्स यानी लतीफ़ों से लुत्फ़अंदोज़ किया। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरटेन्ड आ जाए, सलीम इंटरटेन्ड अस विद जोक्स, तो इस तरह इंटरटेन्ड हो गया, अम्यूज्ड, तो इनके साथ आप विद लगाते हो। ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारे पास, अरिफा हैज़ बीन फुल्ली क्योर्ड डैश द क्रॉनिक पेन इन हर लेग्स। ऑफ, क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड इन, क्योर्ड फ्रॉम, क्योर्ड विद। अब देखें ना, कोई भी बीमारी होती है तो उससे जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसके साथ आप क्योर्ड ऑफ लगा लेते हो। ठीक है, क्योर्ड ऑफ समथिंग यानी क्योर्ड ऑफ अ डिजीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? अरेफा हैज़ बीन फुल्ली क्योर्ड ऑफ द क्रॉनिक पेन इन हर लेग्स, या आप फॉर एग्जांपल कोई और सेंटेंस है, ही हैज़ बीन फुल्ली क्योर्ड ऑफ कैंसर। ठीक है, कि वो इस बीमारी से मुकम्मल सेहत याब हो गया। तो बीमारियों के लिए आप क्या लगाते हो? क्योर्ड ऑफ। ठीक है। पांचवा एमसीक्यूज है हमारे पास, आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर। अब ये फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड ऑन, एस्टोनिश्ड इन, एस्टोनिश्ड फॉर हिज फेलियर, यानी कि मैं उसके फेलियर पे, नाकामी पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। एट हिज फेलियर, आई वॉज अमेज्ड एट हिज फेलियर, एस्टोनिश्ड विद हिज फेलियर। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ठीक है, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर। ठीक है, विद नहीं लगाएंगे यहाँ पे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारे छठा हमारे पास है, द रेन्स हैव सेट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेट इन, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट आउट। तो यहाँ पे आप कौन सा लगाएंगे? शाबाश, आपने गेस करके मुझे बताना है। तो इसमें जो है ना, आप पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे, द रेन्स हैव सेट इन, क्योंकि सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन एंड कंटिन्यू, यानी कोई चीज़ शुरू होना और फिर जारी रहना। तो इसका मतलब होता है कि बारिश जो है ना शुरू हो चुकी है। द रेन्स हैव सेट इन। ओके, सातवां है हमारे पास,
ही इज कैपेबल डैश डूइंग एनीथिंग, क्या लगेगा यहाँ पे? ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यानी वो कुछ भी करने के, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी जब आप किसी चीज़ के काबिल होते हैं। आठवां है हमारे पास, ही इज फुल्ली कंटेंटेड डैश हिज लाइफ, विद हिज लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, इन हिज लाइफ, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन सही से नज़र नहीं आ रहा। तो कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कि वो अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? सेटिस्फाइड के साथ हम क्या लगाते हैं? देखें, सेटिस्फाइड के साथ आप हमेशा विद लगाते हो। आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ठीक है। ही इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, या ही इज़ फुल्ली कंटेंटेड विद हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से मुतमईन है। तो यहाँ पे आप विद लगाओगे, ठीक है। असलम इज़ नॉट नॉन डैश माई ब्रदर, टू माई ब्रदर, फॉर हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, विद माई ब्रदर, अबाउट माई ब्रदर, यानी असलम जो है मेरा भाई असलम को नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या लगेंगे? असलम इज़ नॉट नॉन टू माई ब्रदर, ठीक है, कि असलम का मेरे भाई से कोई जान पहचान नहीं है। नॉन टू समथिंग होते हैं, ठीक है। 10वां है, यू शुड नॉट जस्ट डैश हिज पॉवर्टी, एट हिज पॉवर्टी, इन हिज पॉवर्टी, फॉर हिज पॉवर्टी, विद हिज पॉवर्टी। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? देखें यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जस्ट एट। जस्ट एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। तो यू शुड नॉट जस्ट एट हिज पोवर्टी, यानी आपको उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे एट लगेगा। 11वां है हमारे पास, देयर वॉज नो हायर डैश द थ्रोन, टू द थ्रोन, इन द थ्रोन, ऑन द थ्रोन, और द थ्रोन, यानी कि जो थ्रोन होता है, फॉर एग्जांपल कोई बादशाह होता है, उसका जो ताज होता है या कुर्सी होती है, उसका कोई भी वारिस नहीं है। तो यहाँ पे हायर टू द थ्रोन, यानी कि इस थ्रोन का कोई भी वो नहीं था, वारिस नहीं था। देयर वाज नो हायर टू द थ्रोन, ठीक है। 12वां है, ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks, he got over his illness in 2 weeks, he got on his illness in 2 weeks, he got by his illness in 2 weeks, या फिर with his illness in 2 weeks। गॉट ओ, यहाँ पे देखो ना, गॉट के साथ तो आप जब और लगा लेते हैं तो गॉट और का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम। ही गॉट और हिज इलनेस इन 2 weeks, यानी ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस इन 2 weeks, कि वो 2 हफ्तों में अपनी बीमारी से रिकवर्ड हो गया। 13वां है हमारे पास, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 rupees डैश दिस बुक, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 rupees फॉर दिस बुक, ऑन दिस बुक, इन दिस बुक, ऑफ दिस बुक। और देखो ना, चार्ज फॉर समथिंग, यानी जब आपको किसी चीज़ के लिए चार्ज किया जाता है। तो शॉपकीपर हैज़ चार्ज मी 10 rupees फॉर दिस बुक, चार्ज फॉर होता है, चार्ज के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आपके कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो आप क्या उसमें आपने देखा होगा अदालत में चार्ज फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर है हमारे पास, वी कैन कंपेयर लाइफ डैश अ ड्रामा, वी कैन कंपेयर लाइफ टू अ ड्रामा, इन अ ड्रामा, फॉर अ ड्रामा, फ्रॉम अ ड्रामा। क्या लगेगा? ये तो इजी है, आप इसका मुझे जवाब ज़रूर दें। वी कैन कंपेयर लाइफ, ये 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपने देना है मुझे, ठीक है। 15 नंबर है, ही इज़ नॉट लिविंग डैश हिज मीन्स, ही इज़ नॉट लिविंग विद इन हिज मीन्स, फॉर हिज मीन्स, इन हिज मीन्स, या फिर फ्रॉम हिज मीन्स। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ही इज़ नॉट लिविंग विद इन हिज मीन्स, यानी कि वो अपने उसके जो अखराजात है, उस अखराजात के मुताबिक वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, ठीक है, विद इन द लिमिट, ठीक है। ही इज़ नॉट लिविंग विद इन द लिमिट ऑफ हिज मीन्स, तो यहाँ पे विद इन लगेगा। अच्छा, 16 नंबर है हमारे पास, 15 नंबर है हमारे पास, आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग्स, I am aware of my shortcomings, aware
एट माई शॉर्ट कमिंग्स और माई शॉर्ट कमिंग्स विद माई शॉर्ट कमिंग्स, यानी शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं खामियाँ, कि मैं अपने खामियाँ से आगाह हूँ। आई एम अवेयर ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है, अवेयर ऑफ समथिंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज टेक्स डैश मॉरल्स। यहाँ पे क्या लगा है, ये थोड़ा सा गलत लगा है। अच्छा, लेक्स लगा है। ही इज लेक्स डैश मॉरल्स, ही इज लेक्स इन मॉरल्स, ऑन मॉरल्स, विद मॉरल्स या ऑफ मॉरल्स। लेक्स का यहाँ पे अगर आप देखते हैं, लेक्स का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, यानी कि वो अपने अखलाकियात में क्या है, कमज़ोर है। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही इज़ लेक्स इन हिज मॉरल्स, यानी वो अपने अखलाकियात में कमज़ोर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यू शुड रिफ्रेन डैश हर्टिंग हर फीलिंग्स। You should refrain from, refrain to, refrain of, refrain over। क्या लगेगा यहाँ पे, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग होते हैं ना, किसी चीज से जो है ना रुक जाना, यानी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग्स, यानी आपको उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने से क्या करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। तो रिफ्रेन के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। नेक्स्ट है आई हैड द प्रिविलेज डैश नोइंग हिम। प्रिविलेज ऑफ, प्रिविलेज इन, फॉर, विद। प्रिविलेज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शी प्रोवोक्ड हिम डैश एंगर, टू एंगर, फॉर एंगर, ऑन एंगर, आफ्टर एंगर। अच्छा, प्रोवोक के साथ आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, यानी प्रोवोक समवन टू एंगर, यानी उसने उसे गुस्सा दिला दिया। नेक्स्ट है दिस कोर्स ऑफ एक्शन विल बी प्रिजुडिशियल डैश द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। प्रिजुडिशियल के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे या फिर विद लगाएंगे। प्रिजुडिशियल के साथ आप टू लगाएंगे, दिस कोर्स ऑफ एक्शन विल बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। प्रिजुडिशियल के साथ आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे हमारे पास इन लगा है, ऑफ लगा है, आफ्टर लगा है, विद लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विद भी लगा सकते हैं, प्रीजुडिशियल विद द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी विद का यहाँ पे मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, कि ये जो आप एक्शन ले रहे हैं, प्रीजुडिशियल का मतलब होता है यानी फ़ायदेमंद आप ले सकते हैं, कि जो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट है, ये जो आप हरकत कर रहे हैं, ये जो एक्शन आप उठा रहे हैं, जो भी कदम आप उठा रहे हैं, ये हमारे मुल्क के जो इंटरेस्ट है उनके साथ मुताबिक, यानी आप कह सकते हो कि उनके इंटरेस्ट में है, ठीक है। प्रेजुडिशियल विद द इंटरेस्ट ऑफ और कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आमिर हैज़ बीन ब्लेस्ड डैश अ सन। ब्लेस्ड के साथ क्या लगता है, आपने इसका जवाब मुझे देना है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ ऑलवेज boasting dash his wealth, of his wealth, for his wealth, with his wealth, upon his wealth। अच्छा, यहाँ पे बूस्ट के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो, ऑफ लगाते हो, ही इज ऑलवेज बूस्टिंग ऑफ हिज वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर नेबर डाइड डैश और वर्क, फ्रॉम ओवर वर्क, टू ओवर वर्क, इन ओवर वर्क, फॉर ओवर वर्क, यानी डाइट के साथ आप क्या लगाते हो, यानी कि वो हमारा जो पड़ोसी है वो काम से मर गया, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, डाइट फ्रॉम, ठीक है। डाइट के साथ आप क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। लास्ट वन है हमारे पास आलिया पार्टेड डैश हर पेरेंट्स इन टेयर्स। आलिया पार्टेड, पार्टेड मीन जुदा होना, आलिया जो है ना अपने पेरेंट्स से जुदा हुई और उसके आंसू, आंखों में आंसू थे। पार्टेड के साथ क्या लगता है, शाबाश, पार्टेड फ्रॉम समवन, यानी जब आप किसी से जुदा होते हैं। तो आलिया पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टेयर्स, आलिया अपने वालिदैन से आंसुओं में जुदा हुई, यानी उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह ये एक सीरीज होगी जिसमें हम एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड KPPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बार बार रिपीट होती है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।